अब शौनकादियों ने पूछा कि ये कथा सबसे पहले कहाँ हुई, किसने सुनाई भाई, किसको सुनाई, इतनी हमको भी इसका इतिहास बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। सोचा पृथ्वी का जरा ढंग देखूं। नारद जी महाराज ने पृथ्वी पर कुछ चीजें देखी, उनका मन दुखी हो गया। नारद जी महाराज ने क्या देखा? नारद जी महाराज ने देखा कि इस कलिकाल में माता पिता अपने बच्चों को एक धर्म सिखाते हैं, जिस धर्म का नाम है पेट भरो धर्म। इस धर्म सुना है कि नहीं सुना? आप बुरा मत मानना, आजकल के माता पिता बच्चों को केवल नारायण धन कमाने की शिक्षा देते हैं। ये करना, वहां से इतना आएगा, ये करना। देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, हम पैसे के ही पक्ष वाले हैं, पर पैसा आपकी मेहनत का हो, पैसा ईमानदारी का हो। मेहनत करके कमाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन केवल पैसा कमाने के चक्कर में माता पिता ने बच्चों को संस्कार देना ही बंद कर दिया। ये गलत हुआ है। बाकी सब सही चल रहा है। पैसा कमाने की होड़ में पागल मत बनो नारायण। अभी किसी ने हमसे कहा सबसे सुखी वही है जिसके पास पैसा होता है, वो सबसे सुखी है। तब तो नारायण अंबानी सबसे सुखी होने चाहिए, जाके पूछ लेना जरा। वजनदारी वाला व्यवहार होना चाहिए। पॉकेट में हजारों रुपए पड़े हैं, लाखों करोड़ों पड़े हैं, और वाणी से गाली गाली दे रहे हो। किस बात का पैसा, किस बात की महानता? एक बात कहूं, धनवान बनने में उतना खर्चा नहीं लगता जितना खर्चा ये दिखाने में लगता है कि हम धनवान हैं। लगता है कि नहीं लगता? दिखाना पड़ता है ना कि आप पपी साड़ा। किसको दिखाना? एक बात कहूं, जिसके पास सब कुछ होता है ना, वो दिखावा करता ही नहीं है। बाढ़ नदियों में आती है, समुद्र में नहीं आती। नदियों में आती है बाढ़, समुद्र में क्या ही बाढ़ है। तो इन्होंने देखा कि कलयुग में लोग केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे। और एक बात क्या दिखी कलिकाल में कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते। इस कलिकाल में न सत्य बचा, न पवित्रता बची, न दया बची, न दान बचा, न कोई धर्म बचा। नारद जी महाराज ने ये दृश्य देखा तो बड़े दुखी हुए। इनको लगा एक काम करते हैं, उस स्थान पर जाते हैं जहां अभी अभी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट करके गए थे। वृंदावन की तरफ आए। देखो, कथा तो बहुत विस्तार से है, परंतु
समय आदि सबको देखते हुए चलना पड़ता है। नहीं तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य वाला प्रसंग ही इतना रसीला है, 6 घंटे केवल इसी की कथा सुन लो। नारद जी वृंदावन आए। नारद जी ने वृंदावन में एक दृश्य देखा। नारद जी ने देखा कि एक देवी जो वृद्ध हो चुकी है और जो बिल्कुल तरुणी है, जवान है, और उस देवी के 2 पुत्र हैं जो वृद्ध हो चुके हैं। यानी कि मां बिल्कुल जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। कितना उल्टा जमाना। तो नारद जी को लगा ये कैसे हो गया। नारद जी उसके पास गए। फिर नारद जी को लगा कि भाई यहाँ तो स्त्रियों का झुंड है, मैं महात्मा हूं, महात्मा को स्त्रियों के झुंड में नहीं जाना चाहिए। वापस आ गए। तब तक उस देवी ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे साधु, अरे साधु, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे देखकर, एक क्षण के लिए रुक जाओ। अच्छा नारायण, साधु एक क्षण के लिए रुक जाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या? एक क्षण में क्या ही हो जाएगा? कहने का अभिप्राय है साधु अपने जीवन के एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करता है। आप बुरा मत मानना, मनुष्य सबसे ज्यादा जो बर्बाद करता है वो है समय। और याद रखना नारायण, ये वापस भगवान देंगे नहीं आपको। जितना बर्बाद किया है सब चला गया। सुबह उठे, घर का काम किया, भोजन किया, सो गए। ये जो दोपहर का समय होता है ना, ये सबसे ज्यादा लोग बर्बाद करते हैं। पड़े हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप जो जिस चीज को आप बर्बाद करते हो, प्रकृति का ये नियम है, वो चीज एक दिन आपको बर्बाद कर देगी।